और देखिए गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर पहुंच चुके हैं। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर, विशेष विमान से अहमदाबाद से सीधे जोधपुर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गृह मंत्री को रिसीव किया, उनका स्वागत किया। कल सुबह बीएसएफ स्थापना दिवस में राष्ट्रीय समारोह में गृह मंत्री शिरकत करेंगे। राजीव गौड़ हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ फोन पर हैं। राजीव जी, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं जोधपुर। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से समाचार अभी हमारे जो संवाददाता दीक्षित परिहार ने दिया है, अमित शाह जोधपुर पहुंच चुके हैं। गर्मजोशी से उनका स्वागत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। उनके साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जोधपुर से प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने स्वागत किया। बाकी अन्य जनप्रतिनिधि के साथ रहे जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल से लेकर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के अलावा तमाम जो डीजी हैं, जो दलजीत सिंह डीजी बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग हैं, उन्होंने उनका अगवानी की है। और देखिए वहां से काफिला रवाना हो चुका है। बीएसएफ मुख्यालय जो है वो काफिला पहुंचेगा। बीएसएफ मुख्यालय में जो गेस्ट हाउस बना हुआ है वहाँ अमित शाह हमेशा की तरह यहीं रुकेंगे। बाहर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। कड़ाके की ठंड है और इस कड़ाके की ठंड के बीच में जिस गर्मजोशी से बीएसएफ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमित शाह आ रहे हैं, समझा जा सकता है कि देश जो है पूरे बीएसएफ की कुंभी को है। नेशनल लेवल का इवेंट दिल्ली से निकल करके जब जोधपुर आया तो समझा जा सकता है कि कल का दिन जो है वो ऐतिहासिक होने वाला है। जी बिल्कुल, कल का ये पूरा कार्यक्रम ऐतिहासिक तो होने जा ही रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी भी बेहद खास रहने वाली है इस कार्यक्रम में। राजीव जी, अब सीधे रात्रि विश्राम ही किया जाएगा या फिर चर्चाएं या फिर मुलाकातें भी हो सकती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी जोधपुर में ही है? देखिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शायद सी ऑफ करके वापस रात को ही जयपुर निकलेंगे, क्योंकि 9 तारीख को प्रधानमंत्री का जयपुर का दौरा, तो उनके ऊपर खूब सारे दायित्व हैं। तो माना यही जा रहा है रातों रात ही जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो रवाना हो जाएंगे, रात को यहाँ पर निवास करेंगे, रेस्ट करेंगे और कल सुबह जो बीएसएफ का जो रेजिंग डे है उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल। राजीव जी, अब कल के कार्यक्रम को लेकर जरा दर्शकों को जानकारी भी दे दीजिएगा, कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी? देखिए 10:45 पर अमित शाह की मौजूदगी रहेगी। जैसे वो आएंगे, परेड की बात करें, निरीक्षण की बात करें, जो बीएसएफ के जवानों ने पूरे देश भर के 2000 से अधिक जवान और अधिकारी यहाँ रहेंगे। 800 जवान जो परेड में शामिल होंगे, जो कई तरह के अलंकरण यहाँ पे दिए जाएंगे। आपात परिस्थिति से कैसे निपटना है उसका प्रदर्शन होगा। और उससे भी बढ़कर के करें तो पूरे देश भर के जो इतने सारे बीएसएफ के जवान अधिकारी आए हुए हैं, उनके सहित मिलाकर के 50,000 से अधिक जो हैं वो लोग इसके कार्यक्रम के गवाह बनेंगे। जो परिवार के भी लोग शामिल होंगे। बीएसएफ के 30 से अधिक आईजी यहाँ पर आए हुए हैं और डिप्टी कमांडेंट और खूब सारे अलग पोस्ट के बड़े से बड़े अधिकारी और जवान तक सब आए हुए हैं। तो समझा जा सकता है कि अपने आप में कल का दिन बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। जी बिल्कुल, अपने आप में कल का दिन वाकई में ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि बीएसएफ के जवानों का हौसला तो गृह मंत्री अमित शाह बढ़ाएंगे भी, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि बीएसएफ के स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम का आयोजन है, मौजूदगी गृह मंत्री अमित शाह की काफी कुछ बयां करेगी और साथ ही साथ जवानों को हौसला भी देने वाली है। राजीव जी, क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब से थोड़ी देर में रवाना हो जाएंगे या फिर थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री की रवानगी जयपुर के लिए होगी? देखिए माना ये जा रहा है कि कर्टसी जब कॉल होता है तो कर्टसी में चूंकि गृह मंत्री यहाँ राजस्थान के अतिथि कहे जा सकते हैं एक तरह से, तो उनको एक बार जहाँ उनका नियत गंतव्य स्थान वहाँ छोड़ने के बाद में जा सकते हैं। और ये भी हो सकता है क्योंकि उनको पहुंचना है, हो सकता है कि वो वहीं से सीधा विदा भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। अभी कौन कौन साथ मौजूद है राजीव जी? देखिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा जो यहाँ स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो डीजी दलजीत सिंह जो बीएसएफ के डीजी हैं, आईजीएमएल गर्ग हैं, वो उनके साथ में हैं। और जो जोधपुर के अगर बात कर प्रभारी मंत्री मदन दिलावर हैं, जोधपुर के जो कानून शांति व्यवस्था मंत्री आसाम से जो हैं वो जोधपुर से जोगाराम पटेल हैं। विधायक की बात करें तो पूर्व बहराम सियोल की बात करें, अतुल बंसाली की बात करें, देवेंद्र जोशी की बात करें, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने एयरपोर्ट पर अगवानी की है। जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी की गई है, उनका स्वागत किया गया है, अभिनंदन किया गया है जोधपुर में। और गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में कल शामिल होंगे और इसलिए जोधपुर पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह विशेष विमान से अहमदाबाद से सीधे जोधपुर पहुंचे। थोड़ा डिले जरूर हुआ राजीव जी गृह मंत्री अमित शाह को पहुंचने में? देखिए निश्चित रूप से उनका पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम था। कई बार सोचते हैं कि समय पर फ्री हो जाएंगे, लेकिन चूंकि उनको रात को आकर के आराम ही करना था, लिहाजा देर हो भी गई। और अब देखिए कि जिस तरीके से उनका जो कार्यक्रम बना है, वो यहाँ आने का कार्यक्रम बना है, कुछ देर के अंदर जब है वो यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पहुंचने पर यहाँ आराम करेंगे।
रात्रि विश्राम कहाँ पर राजीव जी? देखिए, बीएसएफ मुख्यालय में ही जो गेस्ट हाउस बना हुआ वहां इनकी व्यवस्था की गई है। तमाम बीएसएफ के अधिकारी और जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इस वक्त अगर जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूँ, हाथों के अंदर हथियार है और चेहरे पर तेज है और अपने मुखिया के आने की खुशी, उत्साह और जुनून से सरोबार बीएसएफ के जो जवान और अधिकारी बस बल्कि बिछाए बैठे हैं कि कब केंद्रीय गृह मंत्री आए और कब उनको सैल्यूट करें, उनको वेलकम करें। जी बिल्कुल वेलकम करें। कैसे ये तस्वीरें भी बेहद खास रहने वाली हैं, लेकिन क्योंकि आप तो लगातार बीएसएफ के जवानों के बीच में रहे हैं, तस्वीरें आपने लगातार दिखाई हैं और आज स्पेशल प्रोग्राम भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया। कितना ज्यादा उत्साह उन जवानों में आपने महसूस किया ये सुनकर कि गृह मंत्री अमित शाह खास कार्यक्रम में उनके बीच पहुंचने वाले हैं? देखिए, 59 साल का होना, 60वें साल में प्रवेश करना, मुखिया का आना और उसके साथ में नेशनल इवेंट जोधपुर को मिलना, ये एक बहुत बड़ी जो कामयाबी कही जा सकती है। एमएल गर्ग जो है यहाँ के आईजी हैं, उनके नेतृत्व में तमाम पूरे देश के इतने सारे जो अधिकारी और जवान आए हैं, उनमें सेलेक्टिव कार्यक्रम रखे जाते हैं। इतने सारे बड़ा कुनबा है, 3.5 लाख का कुनबा, उस कुनबे में से सेलेक्टिव प्रोग्राम जब यहाँ हो रहा है तो समझा जा सकता है कि अपने आप में बहुत बड़ा संदेश जो है वो कल जाने वाला है। कल सुबह सूरज की किरणें उगने के साथ में जैसे ही अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे तो जवानों को खेलेंगे, परिवार के लोग घरों पर टेलीविजन पर भी देखेंगे, लेकिन यहाँ भी 5 जो लोग रहेंगे यहाँ पर रहेंगे और तमाम जो अधिकारी हैं और जो सम्मानित राष्ट्रपति पदक से, जीवन रक्षा पदक से, तो उनके लिए भी कल गौरव का दिन है। वो केंद्रीय गृह मंत्री के से जो अलंकृत होंगे, सम्मानित होंगे, तो उनके लिए भी की बात होगी। जी बिल्कुल, उनके लिए भी काफी खुशी की बात होगी। जोधपुर में इस तरीके का ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से पहली बार, चूंकि राजस्थान में ये दूसरा कार्यक्रम है, इससे पहले जैसलमेर को अवसर मिला था और इस बार भारत और पाकिस्तान की सीमा के निकट था और अब जोधपुर पे अवसर मिला, तो समझा जा सकता है कि खास बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सीमा जन कल्याण समिति के लिए काम करते हैं, उन्होंने बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों को शुभकामनाएं दी है और उन्होंने उनके जज्बे को सैल्यूट भी किया है। जी बिल्कुल, एक बात और, क्योंकि बीएसएफ के जवानों के बीच गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी खास तो है ही, लेकिन जोधपुर वासियों में कितना ज्यादा उत्साह आपने देखा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का वहां पर आना खास मौके पर आम लोगों के लिए भी बेहद खास रहेगा। देखिए, निश्चित रूप से पूरे देश में सेकंड प्रधानमंत्री के बाद में जो महत्वपूर्ण पद होता है गृह मंत्री का होता है और गृह मंत्री का मतलब आप मानकर किसी देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, देश को नई दिशा देना और सबको सुरक्षित रखना, कानून शांति में से संभालना, कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का अच्छे से प्रयोग कर सके। आप समझिए कि सबसे बड़ा जो दायित्व प्रधानमंत्री के पास होता है वो उन्हीं के पास होता है और इसीलिए ये इस आयोजन से पूरा केवल जोधपुर नहीं, पूरे पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ में खुशी की लहर है। जी बिल्कुल, मारवाड़ में खुशी की लहर है और होनी भी चाहिए और लोगों का उत्साह काफी ज्यादा और साथ ही साथ उन जवानों का उत्साह भी ज्यादा। जो स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम जो होगा बेहद अहम इसलिए भी क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर उपस्थित रहेंगे, उनके बीच हौसला अफजाई करेंगे और समय समय पर राजीव जी हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, खास मौकों पर जवानों के बीच पहुंचते हैं। मौजूदगी इस लिहाज से भी खास हो जाती है कि जब हमारे शीर्ष देश के अगर प्रधान हो, रक्षा मंत्री हो, जवानों के बीच रहते हैं तो उनको भी हौसला मिलता है, उनको भी बढ़ावा मिलता है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह अगर पहुंचेंगे उनके बीच में तो अपनों के बीच में अपनों की मौजूदगी बेहद अहम हो जाएगी उन जवानों के लिए भी जो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। देखिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, जवानों का हौसला हमेशा बढ़ाते, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हमेशा दोनों जो डिग्निटी है वो उन डिग्निटी को भी ध्यान में रखते हैं जो जवानों की डिग्निटी है। जवान जब अपने घर परिवार को छोड़ करके विषम परिस्थितियों में सीमा पर डट जाते हैं, दुश्मन से भिड़ जाते हैं, आतंकवाद को खत्म करते हैं, नक्सलवाद को खत्म करते हैं, चुनाव आते हैं और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है अपने परिवार से दूर रहना। और कड़ाके की ठंड हो, चिलचिलाती धूप हो, भयंकर बारिश हो, तूफान हो, प्राकृतिक आपदा हो, वहां जब सीना ठोक करके दुश्मन का मुकाबला करता है, समस्या का मुकाबला करता है और इसीलिए इनको सैल्यूट करता है। और कल का दिन तो वो दिन है जब मुझे यहाँ पर होंगे, उनके साथ में जब रेजिंग डे मनाएंगे तो सोचिए कि खुशियां अपार होंगी, अपार होंगी, अपार होंगी। बिल्कुल राजीव जी, 10 बजे के बाद से आप बता रहे कि कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। गृह मंत्री की रवानगी जोधपुर से फिर कब होगी, कितने समय तक का ये कार्यक्रम है पूरा? देखिए, 10:45 से लगभग 1
1:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। 1:30 बजे अमित शाह का लंच होगा। लंच के बाद में सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस के बाद सरदार पटेल की एक बड़ी सी मूर्ति का अनावरण वो करेंगे। वह भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा अभिनंदन किया जाएगा। उसके बाद से अमित शाह का लगभग 3:30-4 बजे यहाँ से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। सीधे कार्यक्रम में जाने का कार्यक्रम है या फिर कुछ मुलाकात का कार्यक्रम भी बन सकता है? संभावना कुछ है कैसी? देखिए, जिस तरीके से मिनट टू मिनट कार्यक्रम में तो उनका सीधा कार्यक्रम बीएसएफ का ही है, लेकिन जिस तरह से तैयारी की गई है एक कार्यक्रम अतिरिक्त जुड़ सकता है, वो सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण। उसके अलावा किसी से मुलाकात को लेकर के अभी खुलासा कुछ भी नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। और इस कार्यक्रम को लेकर व्यवस्थाओं के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से कैसी तैयारियां आपने देखी राजीव जी? देखिए, जो प्रभारी मंत्री है मदन दिलावर से लेकर के विधायक देवेंद्र जोशी की बात करें, अतुल वंचाली की बात करें, जोगाराम पटेल की बात करें, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, उन्होंने जायजा लिया है। कलेक्टर गौरव अग्रवाल से लेकर के पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने जायजा लिया है। आलोक श्रीवास्तव जो डीसीपी है, उन्होंने व्यवस्था को चाक चौबंद व्यवस्था की है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सब कुछ व्यवस्था चाक चौबंद है। और जब देश के गृह मंत्री आ रहे हैं तो निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठा का भी सवाल होता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सभी अधिकारियों से फीडबैक लिया, तो समझा जा सकता है कि कल का दिन ऐतिहासिक है। सरदार पटेल की मूर्ति लगना वो भी ऐतिहासिक है, और बीएसएफ के रेजिंग डे में अमित शाह का आना ये भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ा संदेश है। जी बिल्कुल। विशेष कार्यक्रम के लिए विशेष तैयारियां भी राजीव जी वहां पर की गई हैं, और जिस तरीके से जानकारी भी आप दे रहे हैं, लेकिन अभी कुछ अपडेट मिल रहा है क्या? देखिए, कुछ ही क्षण के अंदर अमित शाह हमारे सामने से गुजरने वाले हैं, लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। अगर एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस की बात करें, पावटा से लेकर महामंदिर की बात करें, और जिस तरीके से पूरी जो रोड है चारों तरफ पुलिस के जवान हैं, और कड़ाके की ठंड के बीच वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है देश के होम मिनिस्टर का, एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल की जो पालना है वो की जा रही है। काफिला रवाना हो चुका है, कुछ ही क्षण के अंदर काफिला यहाँ पहुंचने वाला है। जी काफिला रवाना हो चुका है, और आपकी मौजूदगी कहां पर है राजीव जी? देखिए, बीएसएफ के मुख्यालय के बाहर इस वक्त हम भी मोर्चा ताने हुए हैं कि जैसे ही अमित शाह यहाँ आए, हाथ हिलाते हुए अंदर जाएं और हमको कैप्चर करें, कैद करें, और वो आराम से सोएं, और कल सुबह के उगने वाले सूरज के साथ में बीएसएफ के जवानों को खुशियां दें और खुश रह कोई घोषणा भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जानकारी अपने दर्शकों को हम दे देते जरा। गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर पहुंचे हैं। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। विशेष विमान से अहमदाबाद से जोधपुर पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि गृह मंत्री का इंतजार किया जा रहा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ही पहुंच चुके थे जोधपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वागत किया है गृह मंत्री अमित शाह का। बीएसएफ कैंप में गृह मंत्री अमित शाह रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह बीएसएफ स्थापना दिवस के राष्ट्रीय समारोह में शिरकत गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय पर दरअसल समारोह का आयोजन होगा। ये बीएसएफ का स्थापना दिवस का कार्यक्रम है। बीएसएफ के हमारे जवान जो दिन रात, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, बॉर्डर पर जो डटे रहते हैं, अडिग रहते हैं, हमारी सुरक्षा में, हमारी रक्षा के लिए स्थापना दिवस बीएसएफ का। और बीएसएफ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर पहुंचे हैं, और आप इसी से समझ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी वहां पर जवानों के लिए एक ऊर्जा का काम करने वाली है।